तो इसको हम जब देखते हैं जब, तो इसमें हमें पता चलता है कि अब यहाँ देखें, फियर ऑफ डिजीज इनक्यूरेबल, इसमें फियर डिजीज ऑफ कॉन्टाजियस, फियर इन्फेक्शन ऑफ फियर कॉन्टाजिन, ये सिप्लिनियम का जो बैकग्राउंड आ जाता है। अगर हम देखते हैं तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी इसमें आता है। अब आर्सेनिक में ऑर्डियल फियर है, यानी ऑर्डियल का मतलब शी वाज आज दिस पर्सन आल्सो वाज सफरिंग, तो सेम उसका वो होता है। पॉइजन का भी इसके अंदर भी आता है। इनसिक्योरिटी सेंस ऑफ, मेन इसका थीम ही है। अब हमारे पास आते हैं जी कि इसके अंदर अगर चले जाते हैं हादसे में, इसके फिर बेट्रेयल ऑफ बीइंग, ठीक है। तो उसके बाद डूम बीइंग परस्यूड बाय एनिमीज, इमेजिनरी थिंग्स ऑफ, ये इसका रीजन आता है। अब हमारे पास मर्द साल है, एनिमीज सराउंडेड बाय एनिमीज। एक रूब्रिक है, ड्यूरिंग विजाइना लिविंग थिंग्स क्रीप इनटू विजाइना एट नाइट, ये किसका सेंस। अब आप कहेंगे विजाइना क्या चीज होती है, लिविंग थिंग क्रीप इनटू विजाइना, बेसिकली आपका वो प्राइवेट एरिया होता है जो प्रोटेक्टिव होता है, मतलब उसकी प्रोटेक्शन जो होती है ना, आपकी जो प्राइवेट एरिया की प्रोटेक्शन होती है, जब आप सो रहे होते हैं वो आप फिर वल्नरेबल हो जाते हैं, तो कह देंगे आप सोए हुए हैं, तो उस वक्त आपकी जो, आपको तो कुछ नहीं पता होता, तो उस वक्त आपकी कोई जो आपका प्राइवेट एरिया है उस पर कुछ चीज अगर अटैक करती, क्रीपिंग कुछ चीजें उधर चल रहती हैं ड्यूरिंग वजाइना, लिविंग थिंग्स क्रीपिंग इनटू वजाइना एट नाइट, नाइट को, यानी इसको ये महसूस होता है कि जो मेरा प्राइवेट एरिया कॉन्सेप्ट इसका है, वहां पर जो है वो कुछ चीजें हरकतें कर रही है। इट मीन्स इसकी जो इन अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, वल्नरेबल फील करता है, कि आपका जो आपकी वो जो बाउंड्रीज हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज होती है वहां पर वल्नरेबल अपने आप फील करता है कि ऐसा होता है। क्योंकि फियर फ्राइड प्रीवियस फ्राइड भी का, इसका भी पहले की लाइफ में इसका पहले का डर इसके अंदर बैठा हुआ है, कुछ फियर रॉन्ग ऑफ समथिंग, कमिटेड समथिंग, कुछ गलत हुआ है इसके साथ। मॉरल फीलिंग लेकिन क्रिमिनल डिस्पोजिशन विदाउट रिमोर्स, अब इसको जो इसकी मॉरल फीलिंग जो इसमें कमी होती है, फिर इसके अंदर कोई गिल्ट नहीं होता, ये सब कुछ होता है, ये बेसिकली मर्द साल की रीजन होती है, मर्द साल ऐसा इसलिए करता है। तो अब हमारे पास जो, अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी मेडिसिन है जिन लोगों को हर एक का सेंस अलग है, हर एक की रीजन अलग है। तो अगर कोई पेशेंट आपके साथ आके ये शेयर करता है जी कि मुझे ऐसा ना हो कि सिफिलिस का डर है मुझे, कहीं सिफिलिस ना हो। अब सिफिलिस के पीछे अब जब अब वो बंदा बात करता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में और भी इसमें आ जाएंगे, सिफिलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो, इट्स नॉट ओनली सिफिलिस बट इट्स रिलेटेड टू एसटीडी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इनमें से अगर कोई डिजीज के बारे में कोई बंदा कहता है कि मुझे ऐसा ना हो, कोई ये ना हो जाए, डॉक्टर साहब देखना जरा ये ना हो जाए, चेक करना, मुख्तलिफ किस्म का वर्जन हो सकता है। तो अब आपके पास कितनी मेडिसिन आ गई, हाइसमस, मर्क्सान, सिप्लिनियम, आर्सेनिक। अब आप इन चारों में से चारों के कॉन्सेप्ट ला गए, आप जब मरीज को डिग आउट करते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाती है इनमें से क्या पॉसिबल है क्या नहीं। तो मजीद आप उससे फिर फर्दर आप जब इंक्वायर करते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाती है क्या होता है। इसके अलावा आपकी क्या कहते हैं, कोई चीज ऐसी बीमारी जो आपको डिटोरिएट कर रही है, जो आपकी डिके करना शुरू कर दी है, जिसने आपकी चीजों को बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो ये भी उसका क्लैरिटी होती है, इसलिए हम सिर्फ नहीं कहते हैं। ये था आज की रुब्रिक। और उसके अलावा आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा था, मैंने आपको सवाल एक डाला था डेली का होता है, वो आपने हल करना था। ये तो रुब्रिक का केस हो गया खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं जी कि उस तरफ आते हैं कि आप मुझसे कह रहे थे कि जी हमें, आपके जहन में मैं डाला था एक सवाल था, वो एक वर्जन है पेशेंट का, उसको अपनी जुबान में नान कट या जान कट। नान कट पेशेंट आया तो वो तकलीफ में था, तो वो मुझे कहता है डॉक्टर साहब बात ये है, उसने एक मुहावरा इडियोमेटिक वर्ड्स है, नान कट या जान कट। ये आप लोगों को मैंने कहा था कि इसका बताया जी क्या रुब्रिक पॉसिबल है क्या नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे ने नान खा लिया था,
उसने नान ने जाकर पेट में बहुत दर्द या तकलीफ शुरू कर दी, बहुत ज्यादा। अब वो जा रहा है कि अंदर है तो उसने तकलीफ कर दी, तो वो ये कहता है या तो इसको बाहर निकालो जो मैंने खा लिया। इसको बाहर निकालने का मतलब होता है कि अब नॉर्मल लाइफ की तरफ, जिंदगी ये शाज पे वापस आ जाऊं लाइफ की तरफ। दूसरे नंबर पे इसका होता है जान काट, या नहीं काट सकते तो मौत दे दे। इतनी तकलीफ है, दो ही ऑप्शन है, या जिंदगी या मौत। तो इसका हमारे पास क्या रुब्रिक है और क्या होता है, ये बंदा, पहली बात है कौन बंदा ऐसा है कि देखें, ये वो सोचने की पहले तो बात है कि ऐसा कौन बंदा सोच सकता है। पहली बात है नान कट या जान कट, ये आमतौर पे वो लोग होते हैं जो इंतहाई रिस्पॉन्सिबल, इंतहाई कमिटेड, इंतहाई एम्बिशियस लोग होते हैं। वो मिसाल के तौर पे एक बंदा, उसके जिम्मे, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको पता है मैंने ये काम करने हैं, वो करने हैं, ये जिंदगी में ये करना है, वो करना है, दौलत कमानी है, पैसा कमाना है। अब उसकी लाइफ में जब हर्डल्स आती हैं, बीमारी आ गई, तो वो डेफिनेटली वो, अब उसका जो वो वाला मसला है, टोटी रुक गया ना। अब वो एक्सट्रीम स्टेज पे दूसरी जाए पे जाएगी, या तो काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मर जाना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए। अब ये इसकी देखें, दो एक्सट्रीम थिंक आती है, और एक्सट्रीम थिंक कब आती है, जिस पर्सन में बहुत ज्यादा एम्बिशन हो, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, हाई प्रोफाइल उसकी अंदर वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ये वो सोच सकता है, आम बंदा नहीं सोचता। आम बंदा वो, जिस बंदा ना हो तो वो उस इस लेवल पे नहीं सोचता, क्योंकि उसकी लाइफ में मकसद ही नहीं होता ना। इस पे तो लाइफ में आगे जाना होता। तो पहली बात है कि इस ये जो है वो आपको इस तरह की चीजें देखें, जब भी आपको चीज समझ आती है ना, जब आपको पूछते हैं आप, तो उसके पीछे जाए कि ये बंदा जब बात कर रहा है कि किस पर्सनालिटी का बंदा ये बात कर सकता है। अब जिस बंदे ने काम ही ना करता हो, सारा दिन निकम्मा ही हो, या करे भी तो वो सर से टालता रहे, रिस्पॉन्सिबल ना हो, उस बंदे को ये जो चीजें होती हैं उनकी सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब मैं आपको देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होता है। आप लोगों ने तो कोशिश की है, लेकिन मुझे अपने एंड पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं दी। तो अब होती है कि देखें, आप रुब्रिक आती है माइंड, डेथ, और ये रुब्रिक है लाफिंग। ये अल्टरनेट आता है ना। तो अल्टरनेट होती है इसके साथ, लाफिंग अल्टरनेट डिजायर बट डेथ, बस। डेथ, डिजायर, अल्टरनेट विद लाफिंग। समझ आइए आपको लाफिंग क्या होती है? अब देखें ना, हाँ ये होता है कि ये बहुत रिफाइंड पर्सन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, हाईली एम्बिशियस है, डिसिप्लिन्ड होता है, हाईली एम्बिशियस है, कन्विक्टेड, दे आर मोर कैपेबल देन, ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कैपेबल देन दूसरों से। वर्कोलिक होता है, अटेन हाई पोजीशन इन सोसाइटी। तो ये इतना अटेन, अपनी अटेन हाई पोजीशन सोसाइटी में, अपनी पोजीशन हाई करता है। और ये हाईली एम्बिशियस होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, डिसिप्लिन होता है। अब इसकी लाइफ में जब ये मसले आते हैं, अब आपको समझ आइए, लाफिंग अल्टरनेट विद डेथ डिजायर, बस। नान गढ़ या जान गढ़, नान, अब लाफिंग क्या है, जिंदगी है ना। हंसी उसके चेहरे पे आती है ना, जिसकी जिंदगी एक, जाहिर है कि आपकी जिंदगी जो होती है वो अच्छी जिंदगी क्या होती है, अच्छी जिंदगी नॉट, जिसमें जिंदगी में खुशियां हो, जिसमें काम हो, खुशी वो होती है। दोनों में डिफरेंस ये रहता है। ये बीमारी वाली जिंदगी ना हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो जिंदगी है वो बीमारी वाली ना हो, अंडरस्टैंड। अगर आपकी बीमारी वाली जिंदगी हो तो फिर वो जिंदगी नहीं है, छोटे बात। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है सारा। इस तरह चीजों का आपने समझना होता है कि ये उसका जवाब ये बनता है। क्लियर हो गया? और कोई सवाल?
आई होप कि आप समझ गए होंगे, नान का या जान का। चलें जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, चलें।